साइलेंस आया हुकूमत के अंदर, साथ ही वफाकी कैबिनेट में तोसी का सोच लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी कैबिनेट में तोसी करते हुए इसमें 12 वफाकी वज़रा, 9 वज़राए मुमलिकत, 3 मशीरों और 4 मुआवनीन ख़ुसूसी का तकर्रुर कर दिया है। अब कई रोज़ गुजर चुके हैं मगर उसके बावजूद कैबिनेट में शामिल होने वाले अफराद को जो कलमदान हैं वो अभी तक नहीं दिए गए, इसलिए काफ़ी चहमगोइयाँ होना शुरू हो गई हैं। काबीना में साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक को शामिल किए जाने पर बहुत सारे लोगों ने सवालात उठाए और PMLN के अंदर से एतराज़ात उठना शुरू हो गए हैं। नून लीग पर खुलकर सवाल उठाया जा रहा है क्योंकि नून लीग माजी में परवेज़ खटक को BRT पेशावर में करप्शन का मरतकब करार देती रही है। इस हवाले से नून लीग के रहनुमा इख्तियार वली खुलकर सवाल उठा रहे हैं। इख्तियार वली खान ने कहा है कि परवेज़ खटक उनके लीडर को गाली देते रहे हैं, इसलिए वो उनकी मुखालिफत करते ही रहेंगे। काबीना में उन्हें शामिल करने का फैसला हुआ था, यानी इख्तियार वली साहब को, लेकिन एक रात कबल इनकार कर दिया गया। जरा देखिए, MQM पाकिस्तान के रहनुमा सैयद मुस्तफ़ा कमाल भी वफाकी कैबिनेट का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी इस बात ही से ला इल्म थे। ये भी देखिए, वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने इख्तियार वली के एतराज़ात पर कहा है कि पार्टी जल्द नाराज रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर देगी। ये भी देखिए, हमारे साथ इख्तियार वली खान साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमने यूजुअली ये देखा है कि जब भी कोई अपनी पार्टी के खिलाफ या लीडरशिप के खिलाफ बात करता है तो वो साइड लाइन हो जाता है। अब आप खुलकर परवेज़ खटक की वफाकी काबीना में शमूलियत पर एतराज़ कर रहे हैं, आपके पास रीजंस भी हैं, सो अब क्या आपके साइड लाइन होने का वक्त तो नहीं आ गया? देखिए, मेरे लिए इतनी जगह बहुत है जितनी मेरे पास है। मुझे एक टांग पे खड़े रहने के लिए भी अगर जगह मिल जाए तो मैं 35 साल अपनी जिंदगी ऑलमोस्ट में दे चुका हूँ, एक नजरिए को, एक कॉज को, एक लीडर को और एक पार्टी को और इस मुल्क की जमहूरियत को, पाकिस्तान को। तो अगर बाकी 35 साल भी मुझे खड़े होकर एक टांग पे गुजारना पड़ जाए तो मेरे लिए वो स्पेस भी बहुत है। परवेज़ खटक साहब जो है वो, उनके मुतालिक मेरा जो मौक़िफ़ है वो उसूली है, कभी भी वो नहीं बदल सकता, उस पर कभी भी उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। बिकॉज मैं समझता हूं कि हमारी तो जो पर्सनल उसके साथ है वो अलग एक चीज है कि हम एक दूसरे के राइवल हैं या एक दूसरे के अपोनेंट हैं या एक दूसरे के खिलाफ हम इलेक्शन लड़ते हैं या कभी वो जीते कभी हम हारे, वो एक अलग बात है। लेकिन इमरान खान ने अपनी हुकूमत में एक कमीशन बनाया था जिसको कहते थे सूबाई एहतसाब कमीशन। उस वक्त बड़ा उसका प्रोपेगेट किया गया था। आपको याद होगा कि जो फेडरल गवर्नमेंट की नेब है वो तो फजूल है, मैं बड़ा अच्छा एहतसाबी निजाम ला रहा हूं। उसका जनरल हामिद खान रिटायर्ड ही वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ दैट कमीशन। उनको जब लगाया गया तो उसके बाद उन्होंने 3-4 महीने बाद अपनी रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट में यह लिखा कि आपका सिटिंग चीफ मिनिस्टर परवेज़ खटक अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट, इन सबको जेल में होना चाहिए। वजीर आला बमाए काबीना ये फला जो है तो करप्ट प्रैक्टिसेस में ये इन्वॉल्व हैं। इन्होंने यहाँ से किकबैक्स लिए हैं, इन्होंने यहाँ से रिश्वत ली है, यहाँ से इन्होंने मलाफाइडी की है, तो ये कौमी मुजरिम है, इनको जेल में डालना है, मुझे इजाजत दे दी। इमरान खान ने उस कमीशन को, जनरल हामिद खान को फारिग करके उस कमीशन के दफ्तर को ताला लगा दिया। तो अब ऐसे बंदे के खिलाफ अगर एक एविडेंस और एक कमीशन की रिपोर्ट पड़ी हुई है तो मुझे बताइए, मैं वजीर बनूं ना बनूं, मेरी मुशीरी हो ना हो, फॉरगेट अबाउट दैट, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। राइट, सोशल मीडिया पर जो PMLN के अकाउंट्स हैं या उनके वर्कर्स के अकाउंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपकी बात से एग्री करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो नाखुश हैं परवेज़ खटक साहब पे, ऑब्वियसली वो उनकी मुखालिफ जमात में बड़े अहम ओहदे पे रहे हैं। सो आप ही इसके मुखालिफत कर रहे हैं, वर्कर भी कर रहा है, क्या ये सारी की सारी शिकायत लीडरशिप तक पहुँची है? क्या वो उसकी नोटिस लेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, लीडरशिप जो है वो नोटिस ज़रूर लेती है और वो लेगी, मुझे पता है। मेरी लीडरशिप जो है वो बुज़दिल भी नहीं है, मेरी क़यादत जो है वो कॉवर्ड भी नहीं है, करप्ट भी नहीं है। और उन्होंने ही हमें सिखाया है कि करप्ट लोगों के खिलाफ किस तरह बात करना है, किस तरह आपने डट जाना है, किस तरह आपने लड़ना है। हमें तो जो नवाज शरीफ ने सिखाया, जो शहबाज शरीफ ने सिखाया, हम वो कर रहे हैं। और इस तरह की मुझे नहीं पता कि ये बंदा अपनी चापलूसी या धोखाधड़ी या फ्रॉड या कौन सा इसने ऐसा किया कि उस तरीके से कैबिनेट में जाके ये मुशीर बन के बैठ गया। आई डोंट थिंक सो, बट वी विल सी। मुझे पता है कि मैं अपनी लीडरशिप के पास बैठूंगा,
तो मुझे मेरे सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। लेकिन अभी तक आई एम क्लियर। सो आप नून लीग से दूरी इख्तियार करने का तो नहीं सोच रहे? नहीं, देखें, मैं फरीहा पार्टी जो है ना, पार्टी मेरी पार्टी है। मैं इस पार्टी को 35 इयर्स, आपको पता है कि इट्स अ लाइफ टाइम। मैं अपनी जिंदगी दे चुका हूं एक नजरिए को। मैं परवेज खटक अगर आएगा तो मैं उस पर इतनी नाराजगी, मैं आपको फिर कहता हूं, मैं वजीर बनूं ना बनूं ये एक बड़ी छोटी सी बात है। मैं इतना इक्तदार का रस्सिया बंदा नहीं हूं। सियासत मेरा पेशा नहीं है। इट्स नॉट माई ऑक्यूपेशन, इट्स माई पैशन। ये मेरा शौक है। परवेज खटक मेहमान आदमी है। इससे पहले वो शेरपाव ग्रुप में रह चुका है, पीपल्स पार्टी में रह चुका है, पीटीआई में रह चुका है। वो उसके लिए पार्टी क्या और बदलना क्या, और वो जिस पार्टी में होता है जब वो कश्ती डूबने लगती है तो पहली छलांग जो है परवेज खटक लगाता है। ये उसकी हिस्ट्री है। मेरा वो राइवल रहा है, मैं उसको जानता हूँ और अभी तक हम राइवल हैं एक दूसरे के। तो आई नो हिम वेरी वेल इनसाइड आउट, मुझे सब पता है। तो मेरी जो पार्टी के लोग हैं उनको भी ये पता है कि परवेज खटक शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो एक टूटते हुए पाकिस्तान को, डूबती हुई मईशत को बचा कर लाई है अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी डेडिकेशन से और अपने डिवोशन से, उस काबीना में एक ऐसा बंदा जिसके माथे पर कई दाग हो, एक टीका ही नहीं हो, बहुत सारे दाग हो, ऐसे बंदे को काबीना में बिठाएंगे तो मेरे ख्याल में ये उसका सारा हुस्न बर्बाद कर देगा, उस काबीना का और उस परफॉर्मेंस का जो हमने दी है पॉलिटिकल स्टेक्स को दाव पर लगाकर पाकिस्तान को बचाने के बाद। अगर ऐसी इंडक्शन हम करेंगे तो आई थिंक ये कभी भी ये जस्टिफाइड नहीं हो सकता। राइट। सो आप ये कह रहे हैं कि आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस बुलाया गया, वजारत की बात हुई, क्या उस वक्त परवेज खटक साहब के हवाले से भी कोई बात हुई? आप ऑब्वियसली उसी एरिया के, कोई मुशावरत, कोई बातचीत या कोई खबर? नहीं जी, इस तरह नहीं होता। ये जब सारे दोस्तों को बुलाया गया था उसी तरह मुझे भी बुलाया गया था। जिन्होंने वजीर बनना था या मशीर बनना था या जिनकी कोई अपॉइंटमेंट होनी थी, तो 3 दिन पहले टेलीफोन आ गया था और उसके बाद फिर 1 दिन पहले फिर कॉल आ गई कि जी वो मीटिंग कैंसिल हो गई। सो परवेज खटक नून लीग में तो नहीं शामिल हो जाएंगे? नहीं, अभी तक तो उसके गले में ना आपने शेर वाला मफलर आपने देखा है, ना मैंने देखा है, ना उसके सर पे कोई टोपी देखी है। और अगर वो मुस्लिम लीग नून में आ जाए तो मेरे ख्याल में जो रही कही जो 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 कसर रही सही है वो भी खत्म हो जाएगी। और परवेज खटक अपने करतूतों की वजह से और अपने कारनामों की वजह से, अपनी डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से ही इज अ नेगेटिव कैरेक्टर। लोग समझते हैं कि वो एक मनफी किरदार है और उसको वो नहीं समझते हैं। राइट। सो अब अगर आप जरा एक नजर देख लें, शायखा खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, मोहम्मद जुबैर, आसिफ किरमानी, जावेद अब्बासी, सद्दाम मेहताब अब्बासी, लोग बड़े नाम थे, ये नून लीग छोड़ के चले गए हैं और एक सीक्वेंस हमें नजर आ रहा है। दे गुड पीपल। सो क्या पार्टी की लीडरशिप का भी कसूर है इन लोगों के जाने में? नहीं, उनके मसाइल कुछ और थे। मेरे ख्याल में कुछ लोग होते हैं जिनका आपने जिक्र किया, उनको पावर पॉलिटिक्स की लत पड़ गई थी, उनको अपनी हैसियत की कुछ वो पड़ गई थी, कुछ मामलात के हम अपना कद उनको अपनी जमात से और अपने लीडर से बड़ा लगने लगा था। उनके साथ ये गलत फहमियाँ हो गई थी, जबकि मेरा ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं अपनी जगह पर हूँ और वहीं पर कायम हूँ।